एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी होली बहुत अच्छी मनी होगी एंड आफ्टर अ ब्रीफ हॉलिडे वी आर बैक with our topics in plant metabolism. Okay, so before this we have dealt with photosynthesis and starch and sucrose metabolism in plants. तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सेल सिग्नलिंग। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इस पूरे सेल सिग्नलिंग के टॉपिक को जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सेल सिग्नलिंग का। सो अगर सेल सिग्नलिंग की बात करें, इट्स सिंपली अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। ओके, every living system, be it a eukaryote or a prokaryote, the cells have to communicate with each other in order to do all the work। किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन सम वे और दी अदर। और इसी कम्युनिकेशन से जो भी प्रोसेस होना होता है उस लिविंग बॉडी में, वो सारा का सारा कंडक्ट होता है। ओके, तो जब हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो इसमें एक होता है सिग्नल सेल, ऑलराइट, एंड देयर इज अ टारगेट सेल। ऑब्वियसली एक सेल होगा जो कि कुछ सिग्नल्स रिलीज कर रहा है और दूसरा सेल होगा जिनको इन सिग्नल्स को रिसीव करना होगा। ऑलराइट, तो सिग्नल सेल जो हो रहा है वो सिग्नल्स रिलीज कर रहा है और जो टारगेट सेल्स हैं वो सारे इन सिग्नल्स को रिसीव करके आगे का काम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओके, इफ यू रिमेम्बर, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो नर्व सेल्स होते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, राइट। देयर आर टू न्यूरॉन्स और उन दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम सिनेप्टिक जंक्शन बोलते हैं या सिनाप्स बोलते हैं। और इस सिनाप्स के थ्रू ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल कंडक्शन होता है। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग और इट इज अ वे ऑफ सेल कम्युनिकेशन। When we talk about एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग, मतलब जहां पे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग ऑकर्स इन बेसिकली 4 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है द रिलीज ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल, रादर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिग्नल। ओके, सो जो सिग्नल सेल है वो क्या कर रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा है और उसको रिलीज कर रहा है। सेकेंड स्टेप है द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सिग्नल मॉलिक्यूल टू द टारगेट सेल। ओके, सिग्नल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज और रिलीज होने के बाद टारगेट सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। तीसरा स्टेप होता है द रिसीविंग और द बाइंडिंग ऑफ दीज सिग्नल मॉलिक्यूल्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन दीज टारगेट सेल्स। मतलब हर टारगेट सेल पे सर्टन रिसेप्टर्स हैं जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव करके खुद से बाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो ये हो रहा है हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। जब ये सिग्नल सेल इस टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गया तो इस टारगेट सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे जेनेटिक लेवल पे, जिसको कि हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बोलते हैं। तो आफ्टर द बाइंडिंग और द एसोसिएशन ऑफ द सिग्नल सेल टू द टारगेट सेल, द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज आर इनिशिएटेड inside the target cell. Okay, now let us discuss the types of cell signaling. Okay, ये बेसिकली हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 4 अलग अलग टाइप के सेल सिग्नलिंग्स होते हैं। पहला होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ऑलराइट, अब जैसे कि हमने देखा कि एक सिग्नल सेल हो रहा है जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है और एक टारगेट सेल हो रहा है जो इस सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव कर रहा है। फाइन, सो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल सेल होता है और जो टारगेट सेल होता है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होता है। फाइन, और उस केस में जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फाइन, दिस इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो जितने भी नॉर्मल हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल सेल्स में, वो एक टाइप का एंडोक्राइन सिग्नलिंग है, क्योंकि वी नो दैट द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इज
लाइक डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। तो जितने भी हॉर्मोन्स वगैरह हैं वो सारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही सिग्नल सेल से टारगेट सेल में मूव कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम। फाइन, दिस इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। The second type of signaling is paracrine signaling. Now, if you look at these two diagrams, आपको ये clear हो जाएगा। Paracrine signaling में the signal cell and the target cells remain in close proximity with each other. जितना एंडोक्राइन सिग्नल में एंडोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल सेल और टारगेट सेल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थे, पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल सेल्स और टारगेट सेल होता है वो दोनों एक दूसरे से नजदीक होते हैं, एक दूसरे के काफी करीब या क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं कि दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ ईच अदर। सो इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा जो नर्व सेल्स में जो सिनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है। फाइन, सो दिस एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज अ लॉन्ग रेंज टारगेटिंग, ओके, या लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग। और पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है वो वहां पे सिग्नल सेल्स और टारगेट सेल्स एक दूसरे से नजदीक होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरे सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो वो हो जा रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो व्हाट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग? ऑटो मीन्स सेल्फ। फाइन, सो यहां पर जो सिग्नल सेल होता है वो जब इस सिग्नल को रिलीज करेगा, दैट सिग्नल विल देन एक्ट ऑन द सिग्नल सेल इटसेल्फ। मतलब the signal cell after releasing this signal will then start behaving like the target cell. Example हो जाएगा T lymphocytes. In many cases, the T lymphocytes start to produce a certain growth factor which will act on themselves only. Okay? जो T lymphocytes होते हैं वो जो growth factor release करते हैं, वो growth factor, सपोज वी राइट दिस एज ग्रोथ फैक्टर, ओके, ये जो ग्रोथ फैक्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स पे वापस एक्ट करके इनके प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करने लगते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, जो सिग्नल सेल है वही फिर टारगेट सेल की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और फोर्थ टाइप होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ऑलराइट, सो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल सेल और टारगेट सेल होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो सिग्नल सेल है आप देख रहे हैं, इन तीनों ही केसेस में सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो सिग्नल सेल से रिलीज हो जा रहा है। बट जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में ये सिग्नल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने के बाद डिफ्यूज नहीं करता। ओके, एंड जो सेल सिग्नल सेल है उसको टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के साथ खुद ब खुद वहां पे एक्ट करना, मतलब कांटेक्ट में आना पड़ता है। ओके, सो यहां क्या हो रहा है, दिस सिग्नल सेल हैज टू इंटरैक्ट विथ द रिसेप्टर्स ऑफ द टारगेट सेल। सो इस केस में द सिग्नल सेल एंड टारगेट सेल रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट सो एज टू इंड्यूस सिग्नलिंग। तक क्या हुआ था कि जितने भी सिग्नल सेल्स थे वो सारे अपने सिग्नल्स को रिलीज कर रहे थे और टारगेट सेल के रिसेप्टर्स उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे थे। बट यहाँ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है वो सिग्नल सेल से रिलीज नहीं होता और सिग्नल सेल को पूरी तरीके से इस टारगेट सेल के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है इसी को हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है नॉच सिग्नलिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है नॉच सिग्नलिंग, कैडहेरिन सिग्नलिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग की एग्जाम्पल है। ओके, सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ cell signaling: endocrine signaling, paracrine signaling, autocrine signaling, and juxtacrine signaling. So today we talked about the basics of cell signaling and the types of cell signaling. Okay, कि basics क्या है, जो concept जो है cell signaling का वो क्या है और कौन कौन से अलग अलग types है cell signaling के।
फाइन। सो आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग टाइप के सिग्नलिंग प्रोसेसेस होते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज जो होते हैं, उन सब को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लियर देम एज मच एज पॉसिबल। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड we'll see you with the next video very soon. Till then, study well, have a good day, bye bye.